मातम में बदली शादी की खुशियां। विवाह समारोह में घर आ रहे दो भाइयों की सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत। घर में शादी की खुशी से सजाए गए मंडप में मातम पसर गया, क्योंकि दुल्हन की शादी से ठीक पहले घर पर भाइयों की मौत की खबर आ गई। हंसी खुशी बहन की डोली उठती, लेकिन इससे पहले घर से एक साथ दो जवान भाइयों की अर्थी निकली। दिल दहला देने वाली यह घटना बालाघाट जिले के कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम देवथाना की है। देवथाना के सरपंच गोपीचंद राणा और उनके छोटे भाई धूप सिंह राणा के पुत्र की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। सोमवार की रात्रि करीब 10:30 बजे के आसपास अब्दुल्लागंज थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में अंकित राणा और ललित राणा की दर्दनाक मौत हो गई। यह दोनों भाई मोटरसाइकिल से सवार होकर भोपाल से अपने गांव देवथाना के लिए निकले थे। रास्ते में सड़क हादसे में दोनों की मौत हो गई। इस सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद पूरा परिवार सदमे में चले गया। मंगलवार की शाम करीब 6 बजे दोनों भाइयों का शव देवथाना लाया गया और शाम को ही अंतिम संस्कार हुआ। प्राप्त जानकारी अनुसार देवथाना में प्रेमचंद राणा की पुत्री का मंगलवार को विवाह होना था। बड़े पिता की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अंकित और ललित दोनों भोपाल से आ रहे थे और रास्ते में सड़क हादसे का शिकार हो गए। बताया जाता है कि दोनों भोपाल में जॉब करते थे। विवाह समारोह के ठीक एक दिन पहले घर आने के लिए निकले थे। इधर घर में हल्दी, मेहंदी और संगीत जैसे रस्मों के बीच खुशियों का माहौल था। सोमवार की देर रात घर वालों को सड़क हादसे की सूचना मिली और पूरे परिवार में मातम छा गया। जैसे ही गांव में सड़क दुर्घटना की जानकारी लगी तो पूरे गांव में भी मातम छा गया। ग्रामीणों, नाते रिश्तेदारों की मौजूदगी में दोनों ही भाइयों का अंतिम संस्कार किया गया। डाकघर के सामने खंबे से जाकर टकराई तेज रफ्तार कार, 4 लोग बाल बाल बचे। कटंगी शहर में बोनकट्टा मुख्य सड़क मार्ग पर डाकघर के ठीक सामने भीषण सड़क हादसा हुआ है। घटना स्थल के पास लगे एक सीसीटीवी फुटेज में कैद वीडियो के अनुसार सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात्रि ठीक 1:16 पर यह हादसा हुआ है। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार की टक्कर से डिवाइडर पर लगा एक विद्युत पोल उखड़ गया। कार भी सामने से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। हादसा किन कारणों की वजह से हुआ इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी, लेकिन हादसे के वक्त कार की रफ्तार बहुत अधिक तेज थी। जिस कार ने विद्युत पोल को टक्कर मारी है वह हुंडई कंपनी की कार है, जिसका नंबर MH49BW4113 है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार कार नागपुर निवासी नीरज पिता कैलाश पसीने निवासी नागपुर की है। सड़क हादसे के वक्त कार में 4 लोग सवार थे, सभी सुरक्षित बच गए। कटंगी थाने में सड़क हादसे की कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं हुई है। हालांकि सड़क हादसे में नगर परिषद की संपत्ति को नुकसान होने पर नगर परिषद प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश धानेश्वर ने बताया कि थाने में एक लिखित शिकायत की गई है। कार ने डिवाइडर में चढ़कर नगर परिषद के बिजली के पोल को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे पोल टूटकर नीचे जमीन पर गिर गया। मिली जानकारी अनुसार नीरज पसीने ओक्वा मॉयल में पदस्थ हैं। रात्रि में उनके बच्चे की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसे लेकर वह तुमसर जा रहे थे। इस दौरान डाकघर के सामने डिवाइडर समझ नहीं आने की वजह से उनकी कार डिवाइडर पर चढ़ गई, ऐसी जानकारी सामने आई है। हीरापुर में अज्ञात शरारती तत्व ने बुद्ध प्रतिमा को किया खंडित। पुलिस एक संदेही से कर रही पूछताछ। तिरोड़ी थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत खरपड़िया के हीरापुर में अज्ञात शरारती तत्व के द्वारा तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा को खंडित करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद कुछ बौद्ध अनुयायियों ने इस मामले पर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस एक संदेही से पूछताछ कर रही है। प्रतिमा खंडित करने की यह पूरी घटना सोमवार से मंगलवार की दरमियानी रात्रि की है। मंगलवार की सुबह करीब 7 बजे स्थानीय लोगों ने प्रतिमा को खंडित देखा, जिसके बाद बौद्ध अनुयायियों को जानकारी दी गई, जिसके बाद इस पूरे मामले में तूल पकड़ लिया। दोपहर में 3:30 बजे तहसीलदार गीता राहंगडाले, नायब तहसीलदार सुश्री श्रुति जैन, थाना प्रभारी कौशल कुमार सूर्या घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने खंडित प्रतिमा को कब्जे में ले लिया है। वहीं इस पूरे मामले में एक संदेही को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। दरअसल जिस स्थान पर बौद्ध अनुयायियों ने प्रतिमा स्थापना की तैयारी करते हुए फाउंडेशन तैयार किया है वह सरकारी भूमि है। इस भूमि पर अवैध तरीके से निर्माण की शिकायत प्राप्त होने पर तहसीलदार ने पहले ही स्थगन आदेश जारी कर रखा है। हालांकि इसके बावजूद बौद्ध अनुयायी वहां पूजा पाठ कर रहे थे और वहां एक बुद्ध प्रतिमा रखी दी गई थी।
बुद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ सुबह पूजा पाठ जैसा धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ, मगर मंगलवार की सुबह कुछ लोगों ने देखा कि बुद्ध प्रतिमा को किसी अज्ञात के द्वारा खंडित कर दिया गया है, जिसके बाद बौद्ध अनुयायियों ने इस पर आपत्ति जाहिर की और थाने में शिकायत की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले में संज्ञान लिया। थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने खंडित प्रतिमा को सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया है। जी, ये हीरापुर गांव है और ये ग्राम पंचायत खरपड़ा का एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर हमारे ख़ास तौर पे 80 कास्ट के बुद्धिस्ट लोग हैं और जिनका कोई पूजा पाठ का कोई स्थल ही नहीं है। तो गांव वाले लोगों की, हमारे कास्ट के लोगों की और गांव के जो बुद्धिस्ट विचारधारा से जो लोग जुड़े हुए हैं, ओबीसी के भी लोग जुड़े इसमें, आदिवासी भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो उनकी एक इच्छा थी कि यहाँ पर एक बुद्ध विहार बनाया जाए। तो इस दिशा में हमने कुछ जनसहयोग लिया, राशि इकट्ठा की और माननीय सरपंच महोदय जो है इंद्रपाल पटले, उनको ये बातें बताई तो उन्होंने बोला कि वो खुद आए यहाँ पर जगह पे और बोले कि जगह खाली पड़ी हुई है, यहाँ पर बनाओ, बोले कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने अपने ट्रैक्टर से रेत भी डलवाया, गिट्टी डलवाया, रेत डलवाया, ईटा डलवाया, यानी रॉ मटेरियल डलवाया। और विधिवत रूप से हमने भंते जी को बुला करके गाँव में यहाँ पर मैं स्थल पर पूजा पाठ करवाई और भूमि पूजन करवाया। भूमि पूजन करने के बाद में हमने पहिए खुदवाए, पहिए खुदने के बाद में काम चालू करवाया। काम चालू करने के बाद में इंद्रपाल पटले के द्वारा, एक गांव का है 80 कास्ट का ही, वो शंकर साकरे, जो हमें शराब के नशे में रहता है और समाज में तो है नहीं, तो उसने 121 में शिकायत करवा दिया। तो मैडम ने जांच प्रतिवेदन बुलवाया, क्योंकि ज़मीन सास की थी तो स्टे कर दी, उनने स्थगन आदेश करवा दिए। तो उसके बाद में काम अभी बंद ही था, जो प्लिंथ लेवल तक का काम आया हुआ है। तो अभी एक गांव का कोई व्यक्ति शंकर साकरे ने उन्हें बोला कि यहाँ पर मैं जोत करता हूँ, कृषि कार्य करता हूँ, तो ये ज़मीन में से आप हट जाओ। तो गांव के लोगों ने मीटिंग बुलवाया, रात के समय पूरे समाज के लोग थे, गांव के लोग थे, तो वहाँ पर उसको बताया। तो उन्होंने बोला कि मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, काम चालू कर लो। तो उसके 2 दिन बाद हमने काम चालू करवाया। काम चालू करने के बाद में सरपंच साहब ने गाँव में एक मुनादी करवाए और घर का जाके साइन करवा करके बोले यहाँ काम नहीं हो सकता करके उन्हें रोक लगवा दी। अभी यहाँ जैसे प्रतिमा जो तोड़े जाने की जानकारी है, कब हुई पूरी घटना? सर ये देखो, हम लोग सुबह आते यहाँ वंदना करते और ये जब से यहाँ का भूमि पूजन हुआ तब से हम लोग कार्य करते गांव के लोग। तो कल भी हुआ, कल बुद्ध पूर्णिमा थी, हम सुबह आए और यहाँ पर मतलब वंदना वगैरह किए। उसके बाद में फिर कहीं शादी में चले गए। तो आज सुबह जो यहाँ के लोग इधर आते रहते जंगल, उन्होंने बताया कि भाई मूर्ति तोड़ दिए करके। तो हमने भी शिकायत की थाने में, थाने वाले भी आए थे, टीआई साहब आए थे और तहसीलदार महोदय आई हुई थी, वो अभी यहाँ से क्या कार्रवाई करते देखते। तो हमारा कहने का मतलब है मंदिर तो हमारा बनने दिया जाए, हम बुद्ध की शांति का संदेश दे के आए पूरी दुनिया के लिए। मूर्ति किसके द्वारा खंडित की गई? मूर्ति शंकर साकर द्वारा। और जैसा कि आप बता रहे सरपंच ने रोक लगवाया काम में? जी, 29 अप्रैल को सरपंच साहब ने गाँव के मंदिर में मीटिंग बुलवाया मुनादी करके। तो उन्होंने वहाँ पर कुछ लोग आए थे, उन्होंने वहाँ तो उतने लोग थे नहीं, पर उन्होंने घर घर जाके साइन करवाए कि मंदिर नहीं बनना चाहिए और वहाँ तहसील में जाके आवेदन करवाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि 2022 से सरपंच साहब सरपंच है, वो 26 जनवरी को ग्राम सभा होती है, 14 अप्रैल को ग्राम सभा होती है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को सभा होती है, 15 अगस्त को होती है, 26 जनवरी को सभा होती है। तो आज तक के 2025 तक के कोई ग्राम सभा का कोरम पूरा नहीं हुआ और ये केवल हमारे बुद्धिस्ट लोगों का जो यहाँ पर बुद्ध विहार बन रहा है उसके लिए कोरम पूरा करवा दिया उन्हें घर घर जाके। अभी तक गांव के विकास में कोई उसने ऐसा पहल नहीं करवाया। तो कहने का मतलब ये जातिवाद चला रहा है, भेदभाव कर रहा है और ख़ासतौर पर हम एससी के लोग, बुद्धिस्ट लोग हैं, तो हमको नीचे दिखाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। हम आने चाहते कि हमको मंदिर बनवाने नहीं दिया जाए, हम शांतिपूर्वक मंदिर बनाना चाहते हैं, शांति के लिए, भाईचारा के लिए, गाँव की उन्नति के लिए। तो हमको रोक नहीं करना चाहिए और ये जो गाँव में जो भेदभाव कर रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और शंकर साकरे को तत्काल अरेस्ट किया जाए, वरना समाज के लोग जो है हम लोग इकट्ठा होकर के हम कार्रवाई करेंगे आगे तक के। उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसके जो सहयोगी जो लोग हैं, सरपंच और गांव का एक तुलसीराम पटले है और उसके कुछ 2-4 लोग और हो सकते हैं जो केवल शराब पीते, शाम के समय गांव में आतंक फैलाते, गंदी हरकतें करते, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और गांव की कम से कम इन लोगों ने 50 एकड़ जमीन कब्जा करके बैठे हुए, आबादी की जगह कब्जा करके बैठा हो सरपंच, जियो टैग नहीं होने देता, पीएम आवास नहीं बनने दे रहा है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे आवेदक है जो परेशान है आज की तारीख में। तो उनके ऊपर उनको न्याय दिला जाए और सही दिशा में काम होना चाहिए, गाँव के हित में काम होना चाहिए, हम यही चाहते हैं।